ओम शांति। प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। ये महावाक्य 15/2/1983 में बाबा ने उच्चारे थे। विश्व शांति सम्मेलन के समाप्ति समारोह पर प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। बाप दादा कहते हैं, आज बेहद का बाप सेवा के निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को देख रहे हैं। हाँ, उस समय विश्व शांति सम्मेलन किया गया था, उसका जब समाप्ति समारोह हो रहा था, उस समय बाबा ने उच्चारे महावाक्य। तो बाप दादा कहते, विशेष सेवाधारी बच्चों को देख रहे हैं। जिस भी बच्चे को देखे हर एक दो से श्रेष्ठ आत्मा है। तो बाप दादा हर एक श्रेष्ठ आत्मा की, सेवाधारी आत्मा की विशेषता को देख रहे हैं। बाप दादा को हर्ष है कि हर एक बच्चा इस विश्व परिवर्तन के कार्य में आधार मूर्त, उद्धार मूर्त है। सभी बच्चे बाप दादा के कार्य में सदा सहयोगी आत्मा है। ऐसे सहयोगी, सहज योगी, श्रेष्ठ विशेष आत्माओं को व सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को देख बाप दादा अति स्नेह के सुनहरे पुष्पों से बच्चों का स्वागत और मुबारक की सेरेमनी मना रहे है ना। बाबा कहते, जो बाबा के बच्चे, सेवाधारी सहयोगी बच्चे, जिन्होंने इस कार्य में विशेष सहयोग दिया, बाबा कहते सहयोगी भी है, स्नेही भी है, और बाप दादा उन पर सुनहरे स्नेह की पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, जिससे बाबा कहते बच्चों का स्वागत और सेरेमनी मना रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को मस्तक मणि, संतुष्ट मणि, हृदय मणि जैसे चमकते हुए स्वरूप में देखते हैं। कितने सुंदर सुंदर मणियों के बारे में बाबा बताते। बाप दादा कहते हर एक बच्चा जैसे मस्तक मणि, संतुष्ट मणि, हृदय मणि जैसे चमकते हुए स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा भी सदा एक गीत गाते रहते हैं। कौन सा गीत गाते हैं जानते हो ना? यही गीत गाते, वाह मेरे बच्चे वाह, वाह मीठे बच्चे वाह, वाह प्यारे ते प्यारे बच्चे वाह, वाह श्रेष्ठ आत्माएं वाह। ऐसा ही निश्चय और नशा सदा रहता है। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता जो भगवान बच्चों के गीत गाए। सारे कल्प में बाबा कहते ऐसा भाग्य नहीं प्राप्त होता जहां पर बच्चों के गीत भगवान गाए। केवल संगम पर भक्त भगवान के गीत बहुत गाते हैं। आप सब ने भी बहुत गीत गाए, लेकिन ऐसे कब सोचा कि कब भगवान भी हमारे गीत गाएंगे? जो सोचा नहीं था वह साकार रूप में देख रहे हो। विश्व शांति की कॉन्फ्रेंस कर ली। सभी बच्चों ने मुख द्वारा बहुत अच्छी बातें सुनाई और मन द्वारा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के शुभ संकल्प के वाइब्रेशन भी चारों ओर ज्ञान सूर्य बन फैलाई। लेकिन बाप दादा सभी भाषण करने वालों का सार सुना रहे हैं। आप लोगों ने तो 4 दिन भाषण किए और बाप दादा 1 सेकेंड का भाषण करते। वह 2 शब्द है, रियलाइजेशन और सॉल्यूशन। जो भी आप सब ने बोला उसका सार रियलाइजेशन ही है। आत्मा को नहीं भी समझे लेकिन मानव के मूल्य को जाने तो भी शांति हो जाए, है ना। बाबा कहते चलो आत्मा
को डीपली वो नहीं भी जाने बट अनुभूति करते हैं शांति की, है ना, वो तो भी उसका एक रियलाइजेशन होता है और उस शांति की अनुभूति। कोई जैसे हम मधुबन जाते हैं, बाबा के कमरे में बैठते, तो वो जो अनुभूति होती है हमें बाबा के प्यार की, स्नेह की, शक्तियों की, तो अनुभूति हमारे साथ हमेशा चलती, उसको हम कभी भूल नहीं पाते। वैसे बाबा कहते हैं चलो आए हुए आत्माओं ने आत्मा को इतना नहीं भी जाना होगा बट मानव के मूल्य को जाना, हाँ, तो भी क्या है, शांति हो जाए। मानव विशेष शक्तिशाली स्वरूप है। अगर यह भी रियलाइज कर ले तो मानव के हिसाब से भी मानव धर्म स्नेह है, न कि लड़ाई झगड़ा। तो बाबा कहते चलो हमारे ज्ञान को बहुत डीपली नहीं जाने बट जो मानवीय मूल्य है, जो गुण है, उसको भी विशेष रूप से जाने। यहाँ पर बाबा विशेष बता रहे हैं कि स्नेह, कि हमारा जो नीच गुण है वो क्या है, स्नेह, लड़ाई झगड़ा नहीं। इससे आगे चलो, मानव जीवन का व मानवता का आधार आत्मा पर है। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हो, यह रियलाइज कर ले तो शांति तो स्वधर्म हो जाएगा। हाँ, तो बाबा बहुत सुंदर यहाँ पर विधि बताते हैं। बाबा कहते चलो आत्मा को डीपली नहीं जाना है बट गुण के स्वरूप में आ रहे हैं तो भी ऑटोमेटिक क्या होगा, वो आत्मा को रियलाइज कर पाएंगे। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। यह रियलाइजेशन निर्बल से शक्ति स्वरूप बना देगी। शक्ति स्वरूप आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वह प्रैक्टिकल में कर सकती है। इसलिए सुनाया कि सारे भाषणों का सार एक ही है, रियलाइजेशन, है ना, अनुभूति। रियलाइजेशन माना हमें रियलाइज हो जाता है, उसका एक अनुभव हो जाता है। तो बाप दादा ने सभी भाषण सुने। बाप दादा सदा बच्चों के साथ है ही। अच्छा, सभी सेवा में समर्पित बच्चों को, सभी जोन से आए हुए बच्चों को, क्योंकि बाप दादा विशेष सेवाधारियों को मिल रहे हैं तो अलग अलग जोन से, हाँ, उस शांति सम्मेलन में आए हुए सेवाधारी थे। तो बाबा कहते सभी जोन से आए हुए बच्चों को एक एक यही समझे कि बाप दादा मेरे को कह रहे हैं, एक एक से बात कर रहे हैं। सभी बच्चों ने जो प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया उसके रिटर्न में बाप दादा हर एक बच्चे को नाम सहित, रूप तो देख रहे हैं, हाँ, बट बाबा कहते नाम सहित मुबारक दे रहे हैं। अब तो जब आप समय परिवर्तन की सूचना दे रहे हो तो बाप दादा के मिलने का भी परिवर्तन होगा ना। आप सबका संकल्प है हमारा परिवार वृत्ति को पाए तो पुरानों को त्याग करना पड़े। देखो बाबा बताते हैं यदि हमारी भावना है कि हमारा ये परिवार वृत्ति को पाए तो जो पुराने बच्चे उनको बाबा कहते त्याग करना पड़ेगा। लेकिन ये त्याग ही भाग्य है। ब्राह्मण जीवन में बाबा हमेशा ये पाठ पक्का कराते हैं कि त्याग ही क्या है, हमारा भाग्य बनाता है। त्याग नहीं तो भाग्य नहीं। तो त्याग ही भाग्य है। दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं को आगे बढ़ाना है। ऐसे नहीं समझना क्यों बाप दादा को विदेशी बच्चे प्रिय है, देश वाले नहीं है, व कोई विशेष बच्चे प्रिय है। बाप दादा का तो हरेक बच्चा दिल का सहारा, मस्तक के ताज की बने हैं। इसलिए बाप दादा सबसे पहले अपने राइट हैंड सहयोगी बच्चों को अति दिल व जान, सिख व प्रेम से याद दे रहे हैं। यह तो जरूर है दूर से आने वाले, संपर्क में आने वालों को संबंध में लाने के लिए आप सभी खुशी खुशी उनको आगे बढ़ा रहे हो और बढ़ाते रहेंगे। इस समय सब सेवा के प्रति आए हो, इसलिए यह भी सेवा हो गई।
हर एक जो उनका नाम लेवे क्या? बाप दादा पूछते। अगर एक एक का नाम लेंगे तो कोई रह जाए तो, इसलिए सभी जो समझे कि बाप दादा मुझे पहला नंबर रख रहे हैं, सर्वदेश के व विदेश के। अब तो सभी मधुबन निवासी हैं, इसलिए सर्व विश्व शांति हॉल में उपस्थित बच्चों को, ओम शांति भवन निवासी बच्चों को बाप दादा सदा याद में रहो, याद दिलाते रहो, हर कदम यादगार चरित्र बनाते चलते रहो, है ना। देखो बाबा सूक्ष्म पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं। पुराने बच्चे बाबा ने कहा उनको त्याग करना है। हमारा चरित्र, हमारे कदम ऐसे हो जो यादगार बन जाए। हमें पुराने बच्चों को देखकर नए आने वाले बाबा के बच्चे हमें देखकर सीखें कि हमें कैसे चलना है, हमें कैसे सेवा करनी है, हमें कैसे आगे बढ़ना है और कैसे औरों को आगे बढ़ाना है। हर सेकेंड अपने प्रैक्टिकल लाइफ के आईने द्वारा सर्व आत्माओं को स्व का, बाप का साक्षात्कार कराते चलो। ऐसे वरदानी महादानी संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी बाबा की असिस्टेंट सेक्रेटरी जो आए थे यूएनओ के, रॉबर्ट मुलर, उनके प्रति बाबा ने उच्चारे हुए महावाक्य हैं। और जनरल असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूएनओ के हैं। बाप दादा कहते हैं सेवा में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा हो। जैसे मन में यह श्रेष्ठ संकल्प रखा कि जिस कार्य के लिए निमित्त बने हो वह करके ही दिखाएंगे। यह संकल्प बाप दादा और सारे ब्राह्मण परिवार के सहयोग से साकार में आता ही रहेगा। संकल्प बहुत अच्छा है, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे सोचते हो। अभी इसी प्लान के बीच में जब यह स्पिरिचुअल पावर ऐड हो जाएगी तो यह प्लान साकार रूप लेते रहेंगे, है ना। यूएनओ में सारे वर्ल्ड के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, प्लान्स बनाए जाते हैं। तो उस आत्मा को बाप दादा कहते हैं कि इसके अंदर यदि उस प्लान के अंदर आध्यात्मिक शक्ति आ जाए तो आपका हर प्लान जो है वो बहुत सुंदर रीति से साकार सफल हो जाएगा। बाप दादा के पास बच्चों के सभी उमंग पहुंचते रहते हैं। सदा अटल रहना, हिम्मतवान बनकर आगे बढ़ते जाना, वह दिन भी इन आंखों से दिखाई देगा कि विश्व शांति का झंडा विश्व के चारों ओर लहराएगा, है ना। हमेशा हमको स्मृति में रखना होगा कि हम क्या कहते हैं, सारे विश्व में शांति लाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपने परिवार में, अपने घर में वो शांति वाले वातावरण को बनाए रखना है, शांति वाले वातावरण को बढ़ाना है। तभी तो क्या होगा, हम विश्व में शांति ला सकेंगे। तो बाबा कहते हैं ये झंडा लहराना है, इसलिए आगे बढ़ते चलो। दुनिया वाले दिल शिकस्त बनाएंगे, आप मत बनना। एक पल, एक भरोसा, इसी निश्चय से चलते रहना। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लेना। तो ऐसा अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ विशेष शक्ति है। स्वप्न पूरा हो जाएगा। जहां बाप है वहां कितने भी चाहे तूफान हो, वह तोहफा बन जाएगा। क्या कहते बाबा, जहां बाप है वहां कितने भी तूफान हो, वो तूफान हमारे लिए तोहफा बन जाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, यह टाइटल याद रखना कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ। अच्छा,
अभी स्टीव नारायण वाइस प्रेसिडेंट है ज्ञाना के, उनके प्रति बाप दादा कहते हैं, अपने को बाप के दिल तक तनस्वी समीप रत्न अनुभव करते हो, दूर देश में रहते भी दिल से दूर नहीं हो, बच्चों का सर्विस में उमंग उल्लास देख बाप दादा हर्षित होते और नंबर 1 देते हैं। सदा उड़ती कला में रहने वाले बाप दादा के नूरे रतन हो, इसलिए बाप दादा मुबारक देते ही। फिर आंटी बेटी है कोई, उनके साथ बाप दादा की मुलाकात। आपको नया जन्म लेते ही आशीर्वाद मिली हुई है कि आप सर्विसेबल हो, अनुभवी मूर्त हो, गयाना में रहते हुए भी विश्व सेवा अर्थ निमित्त मूर्त हो और रहेगी। याद द्वारा बाप के सहयोग और वरदानों का अनुभव होता है ना, आपकी याद बाप को पहुंचती रहती है, सर्व संकल्प सिद्ध होते रहते हैं। आप एक श्रेष्ठ आत्मा के एक ही श्रेष्ठ संकल्प से सारा परिवार श्रेष्ठ पद को पा रहा है। देखो कोई आंटी बेटी है, हाँ, जो विशेष सेवा के निमित्त बाबा कहते बनी हुई हो, आप जन्म से सर्विसेबल का वरदान आपको मिला हुआ है। बाप दादा उस आत्मा को कहते हैं आपका एक श्रेष्ठ संकल्प कई आत्माओं को श्रेष्ठ पद पाने के निमित्त बना रहा है। तो वो आत्मा कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली, तो इसलिए बाप दादा कहते पद्मा पदम भाग्यशाली हो। फिर लास्ट में जो है विश्व शांति सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले भाई बहनों के प्रति अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश। अब तक जो सुना वो सेवाधारियों के साथ बाप दादा की मुलाकात थी। अभी आए हुए भाई बहनों के प्रति अव्यक्त बाप दादा ने दिया हुआ मैसेज, हाँ, ये विशेष गुलजार दादी ने संदेश लाया हुआ है। तो सदा की रीति प्रमाण आज जैसे मैं वतन में पहुंची, दादी जी बताते हैं, तो बाप दादा बहुत मीठी नजर से दृष्टि द्वारा सर्व बच्चों को याद प्यार दे रहे थे। बाबा की दृष्टि से आज ऐसे अनुभव हो रहा था जैसे अति शांति, शक्ति, प्रेम और आनंद की किरणें निकल रही हो। ऐसी रूहानी दृष्टि जिससे चार ही बातों की प्राप्ति हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे हम बहुत कुछ पा रहे, हाँ, चारों की प्राप्ति, शांति, शक्ति, प्रेम और आनंद, हाँ, सभी की प्राप्ति अनुभव हो रही थी। ऐसे बाप दादा ने हम सभी बच्चों का स्वागत किया और बोले, बच्ची सभी की याद लाई हो? तो दादी जी ने कहा, याद तो लाई हो, लेकिन सबके आह्वान का संकल्प भी लाई हो। तो बाबा बोले, इस समय तो मेरे इतने प्यारे बच्चे जो भी आए हैं जानने के लिए आए हैं, ऐसा भी दिन आएगा जो फिर मिलने के लिए आएंगे, है ना। बाबा कहते अभी जो इस शांति सम्मेलन में पहुंचे हुए बच्चे हैं वो अभी मुझे जानने के लिए आए, बट वो भी दिन आएगा जब मुझे मिलने के लिए आएंगे। बाप दादा तो सभी बच्चों का दृश्य वतन में रहते हुए भी सदा देखते रहते हैं। ऐसा कहते बाबा ने एक दृश्य दिखाया, जैसे भारत देश में भक्त लोग मंदिरों में शिवलिंग की प्रतिमा बनाते, ऐसे वतन में भी एक प्रतिमा दिखाई दी, जिसमें उस प्रतिमा का गोल आकार था और उस गोल आकार में अनेक चमकती हुई हीरे चारों ओर नजर आ रहे थे। उन चमकते हुए हीरों पर 4 प्रकार की लाइट पड़ रही थी। एक रंग था सफेद, दूसरा हरा, तीसरा हल्का ब्लू और चौथा गोल्ड। हाँ, थोड़े समय में वह लाइट शब्दों में बदल गई। पहले लाइट अलग अलग रंग की बताई, फिर वो शब्दों में बदल गई। सफेद लाइट के अक्षरों से लिखा था शांति, दूसरे पर लिखा था उमंग,
तीसरे पर लिखा था उत्साह और चौथी लाइट से सेवा। शांति, उमंग, उत्साह, सेवा। तो बाबा बोले सभी बच्चों ने बहुत ही उमंग, उत्साह और शांति के संकल्प द्वारा विश्व की सेवा की। एक एक आत्मा संगठित रूप में देखो कितनी चमक रही है। फिर बाबा ने कहा मेरे बच्चे मुझे यथाशक्ति जान पाए हैं, फिर भी है तो मेरे ही बच्चे। ऐसे सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार देना। जो भी बच्चे आए हैं सबके मुख से यह आवाज तो निकलती है कि हम अपने घर में आए हैं। बाप दादा बच्चों की आवाज सुनकर मुस्कुराते हैं। जब बच्चे घर में आए हैं तो पूरा अधिकार लेने आए हैं या थोड़ा सा? तो बाबा ने कहा सागर के किनारे पर आकर गागर भरकर नहीं जाना। सागर के किनारे पर आकर गागर भरकर नहीं जाना, लेकिन मास्टर सागर बनकर जाना। गागर माना थोड़ा सा पानी लेकर नहीं जाना, बट बाबा कहते मास्टर सागर बनकर जाना। खान पर आकर 2 मुट्ठी भर कर नहीं जाना, है ना। बाबा कहते आप खुद खान बनकर जाना। फिर बाप दादा ने 3 प्रकार के बच्चों को 3 प्रकार की सौगात दी। तो फर्स्ट बाबा बोले मेरे कमलधारी बच्चे, प्रेस वाले विशेष जो आए हैं उन्हें बाप दादा कमल पुष्प की सौगात देते हैं। मेरे कमलधारी बच्चों को कहना कि सदा कमल समान सारे विश्व के तमोगुनी वाइब्रेशन से न्यारे और पिता परमात्मा के प्यारे बनो। अगर ऐसी स्थिति में स्थित हो कलम चलाएंगे। प्रेस वाले है ना, वो प्रिंट करते छपते, तो इसलिए बाबा कहते ऐसी स्थिति में स्थित होकर यदि कलम अपना पेन चलाते हो तो आपका व्यवहार भी सिद्ध हो जाएगा और परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा। फिर सेकंड जो वीआईपीज आए हुए थे उनके लिए बाप दादा कहते हैं उनको बाबा ने सिंहासन नहीं लेकिन हंस आसन दिया। सिंहासन नहीं बट हंस आसन दिया। बाबा बोले यह जो मेरे वीआईपी बच्चे आए हैं उनके मुख में शक्ति है, इन्हें मैं हंस आसन देता हूँ। इस आसन पर बैठकर फिर कोई कार्य करना। हंस आसन पर बैठने से आपकी निर्णय शक्ति रेस्ट होगी, माना फास्ट होगी। जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता होगी, है ना। निर्णय शक्ति शक्तिशाली होगी और बाबा कहते जो भी कार्य करेंगे फिर उसमें विशेषता होगी। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो वैसे बुद्धि हंस आसन पर रहे तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। अभी लास्ट पॉइंट है सरेंडर। सेवाधारी बच्चों को बाप दादा ने बहुत अच्छा लाइट के फूलों का बना हुआ हार दिया। हर एक लाइट पर कोई ना कोई दिव्य गुण लिखा था। तो बाबा बोले ये मेरे बच्चे सर्वगुण धारण करने वाले गुणमूर्त बच्चे हैं। सभी बच्चों ने एक पल एक मत होकर जो ये बेहद की सेवा की, है ना। बाबा हमेशा कहते कोई भी कार्य करते हैं एक पल और एक मत होनी चाहिए, तभी उस कार्य में उस सेवा में सफलता। तो बाबा कहते जो एक बल एक मत होकर जो ये बेहद की सेवा की उसके रिटर्न में बाप दादा या दिव्य गुणों की माला सभी बच्चों को सौगात रूप में देते हैं। और लास्ट में कहा सभी बच्चों को बाप दादा ने यही महावाक्य सुनाना कि सदा खुश रहना, खुश नसीब बनना और सर्व को खुशी के वरदानों से खजानों से संपन्न बनाते रहना। ऐसे मधुर महावाक्य सुनते, याद प्यार देते और लेते मैं अपने साकार वतन में पहुंच गई, है ना दादी। फिर नीचे साकार में
आ गई। अच्छा, ओम शांति।